पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा राजनीतिक हलचल में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के जीते हुए 6 में से सभी विधायक एनडीए का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस पर 0 पहुंच जाएगी, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक गिरावट होगा। तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या कांग्रेस के सभी 6 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये खबर कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन सूत्रों के दावे सही साबित कई बार होते हैं। तो उसके अगर हम बेसिस पे बात करें तो जो मार्केट है, जो राजनीतिक हलचल जो चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वाल्मीकि नगर के चनपटिया, फरबिसगंज, अररिया, किशनगंज और मनिहारी से जीते 6 विधायक बीजेपी यानी एनडीए की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनमें से सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, अभिदूर रहमान, मोहम्मद कमरुल होड्डा और मनोहर प्रसाद सिंह शामिल हैं। मुख्य कारण 3 हो सकते हैं। पहला कि राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा। भाई, जब विधायक बने हैं तो कोई मंत्री पदों भी रहे तो क्या करेंगे, उसके लिए एनडीए में जाएंगे। महागठबंधन के भारी पतन के बाद तो कांग्रेस एमएलए खुद को असुरक्षित ही महसूस करेंगे कि विधायक बन के बैठे रहना है, इससे अच्छा कि एनडीए में जाएंगे, कमल खिलाएंगे तो मंत्रियों बन जाएंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि कई क्षेत्रों में एनडीए के भाई मजबूत है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है कि भाई एनडीए ज़्यादा बिहार में ताकतवर है। तीसरा, एनडीए में जाने वाले विधायक को राजनीतिक लाभ मिलेगा, संसाधन। भाई, विधायक बने तो उसका फायदा भी तो उठाना ही है। देखिए, अगर आप किसी पार्टी से बनते हैं और आपकी सरकार रहती है, वो विधायक बनने का मजा अलग है, और सरकार और अकेले रह के विधायक बनने का जो फायदा है वो अलग है। लेकिन ज्यादा फायदा है पार्टी के साथ रहने का, पद भी मिलेगा, सुविधा ज्यादा मिलेगा, सरकार आपकी है तो आप भी अपना चला सकते हैं। तो मुस्कान, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए इसका राजनीतिक मतलब क्या होगा? अगर 6 विधायक एनडीए का रुख करते हैं तो कांग्रेस की विधानसभा में 0 हो जाएगी उपस्थिति, 0। कांग्रेस से कौन है? कोई नहीं है, एक को विधायक नहीं है। तो ये सिर्फ कहीं ना संख्यात्मक नुकसान नहीं है, 3 बड़े प्रभाव होंगे। क्या होंगे? जो संगठनात्मक मनोबल है पूरी तरह टूट जाएगा कि कांग्रेस का कोई बिहार में विधायक ही नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कहते हैं ना कि बिल्कुल नागिनीय हो जाएगी कि कांग्रेस है भी बिहार में। तीसरा, पार्टी का राज जो संगठन नेतृत्व जो सवाल है वो घेरे में आ जाएगा कि कांग्रेस क्या है, उसके अंदर यूनिटी नहीं है। तो 2020 में जहां कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, 2025 में 6 में सिमट गया था और फिर 0 पर गिरना पार्टी के लिए गंभीर झटका होगा। तो मुस्कान, विधायकों के जाने से महागठबंधन की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन पहले से 40 सीट से नीचे आ चुका है, आपको ही पता है। अगर कांग्रेस 0 हो गई तो राजद पूरी तरह अकेले हो जाएगी, फिर वन मैन शो वाला होगा जिसमें वो भी नहीं चल पा रहे हैं। दूसरा, वाम दल और जो छोटे सहयोगी की उपयोगिता है सीमित हो जाएगी, महागठबंधन की अगली रणनीति कमजोर हो जाएगी और एनडीए के लिए ये बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक फायदा होगा जो 2025 के बाद भी उनकी पकड़ मजबूत करेगा। जी, तो मुस्कान, क्या यह विधायक लालू तेजस्वी या कांग्रेस नेतृत्व से असंतोष के कारण जा रहे हैं? देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जा भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो बातें घूम रही है मार्केट में उसके हिसाब से ये लोग जा रहे हैं। और जाएंगे तो कारण क्या होगा? संतोष, सरकार नहीं बना पाया, जो परिणाम है वो दिख रहा है। कांग्रेस में टिकट वितरण में कई नेता लंबे समय से नाराज थे। चुनाव के दौरान कई नेताओं को लगा कि राज्य और केंद्र नेतृत्व में रणनीति की गंभीर चूक है। महागठबंधन की हार के बाद बचे हुए नेताओं को लग रहा है कि भविष्य एनडीए के मुकाबले महागठबंधन में तो कमजोर है, अच्छा एनडीए में चल जाए। इसके अलावा प्रशांत किशोर की बढ़ती दखल वाले समीकरण से भी कांग्रेस एमएलए असहज महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये असंतोष, अवसरवाद दोनों का मिश्रण है। तो मुस्कान, अब कांग्रेस की भविष्य की बिहार राजनीति के अंत की शुरुआत हो चुकी है? ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। देखिए, जो जो सोर्सेस कह रहे हैं उनके हिसाब से माने तो देखिए 2020 में 19 सीटें, 2025 में 6 सीटें,
25 के बाद जीरो ना हो जाए, क्वेश्चन मार्क है उस पे भी कि क्या कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, क्योंकि वो इंटैक्ट रहते हैं कि एनडीए के साथ जाते हैं, यदि कांग्रेस विधानसभा में जीरो पर पहुंच गई तो संकेत होगा कि पार्टी संगठन नेतृत्व जनाधार तीनों गहराई से कमजोर हो चुके हैं। हालांकि राजनीति में पूर्ण जन्म हमेशा संभव है, कभी भी हो सकता है कि अभी 6 है तो कांग्रेस कब क्या बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस को ये मानना होगा कि बिहार में उनका ढांचा टूट चुका है, उसे जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव करने होंगे, अन्यथा आने वाले चुनाव में पार्टी एक फुट नोट बनकर रह जाएगी। तो अब सुना आपने, तो अब बिहार में कांग्रेस जिस स्तर पर पहुंची है वह सिर्फ हार नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यदि आत्म मंथन और संगठन पुनर्गठन तुरंत नहीं हुआ तो पार्टी राज्य की राजनीति से पूरी तरह से गायब हो सकती है। अब आने वाले दिनों में 6 विधायकों का फैसला तय करेगा कि कांग्रेस बिहार में जिंदा रहेगी या इतिहास बना जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।